हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो कल हमारा जो फर्स्ट वीडियो था, राइट, इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, राइट। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। उस वीडियो में हमने डिस्कशन करा था किसके ऊपर? पार्टनरशिप मीनिंग, राइट, पार्टनरशिप डीड, पी एंड एल एप्रोटेशन एंड जनरल एंट्रीज। तो मैंने आपको बोला था अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो टुडे विल टेक अप सम ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। तो जिसमें जो भी हमने जर्नल एंट्रीज कल डिस्कशन करी थी, राइट, टॉपिक का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का, अप्रोप्रिएशंस का फॉर्मेट, राइट, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। So you can see on screen I have taken up questions, right, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, राइट, जो हमने कुछ प्रोविजंस अंडरस्टैंड करी थी। लेट मी शो यू अगेन क्या हमने किया था पहले। तो ये हमारी प्रोविजंस थी, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, यस दिस वन, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या क्या था? आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, राइट, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन का भी परसेंटेज रहेगा कौन सा? 6%, राइट। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लेना है वो कौन सा लेना है? विच इज एडवांस्ड बाय पार्टनर टू द फर्म। तो जो फर्म के लिए लाइबिलिटी है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट लेने, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था। सारे एक्सपेंसेस जो है हमारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे, लाइक जो भी आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो पार्टनर्स को, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और लास्ट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इफ एनी। क्रेडिट साइड में क्या आएगा हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये करने के बाद हमने जनरल एंट्री डिस्कशन करी थी, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल मैंने लिया है जिसमें हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या। यू कैन सी इट इज मेंशन ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm, state by giving reasons whether the claims are valid if partnership deed is silent in the following matters। तो अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट रहती है तो इन केसेस में आप क्या करोगे, राइट। फर्स्ट यू कैन सी इट इज मेंशन ए इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख हैज कैपिटल वेयर एज बी इन्वेस्टेड 50,000। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड एट 12% पर एनम। अब देखो, ए के कहने से क्या है, वो कह रहा है जी 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करा था, बी ने करा था 50,000, राइट। ए कहता है मेरे को 12% पर एनम दे दो। अब डिस्प्यूट, मैंने बोला था अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है तो डिस्प्यूट हो जाएगा। अब ए और बी दोनों कोर्ट में चलेगी केस लेके, राइट। अब जज साहब क्या करेंगे? जज साहब तो पार्टनरशिप एक्ट ओपन करेंगे 1932। कह रहे क्या चाहिए भाई? वो कह रहा है 12% हमें इंटरेस्ट चाहिए। कह रहे लेट्स सी, राइट, चेक कर लेते हैं आपकी पार्टनरशिप डीड। कह रहा है वो तो है नहीं। तो पार्टनरशिप नहीं है, डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एक्ट कौन सा अप्लाई हो गया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके प्रोविजंस में क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ, राइट, एनी काइंड ऑफ मींस इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस, तो हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे। तो उसमें जज साहब ने पढ़ दिया भाई इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का आंसर क्या हुआ भाई? नो आईओसी विल बी अलाउड, राइट। तो भाई साहब आपको कोई आईओसी नहीं मिलेगा, ये कौन कह रहे हैं? जज साहब। सेकंड देखते हैं भाई, ए यूज्ड 1 लाख फ्रॉम द फंड्स ऑफ द फर्म एंड यूटिलाइज द अमाउंट to earn a profit of 40,000. B wants A to return 1,40,000 to the firm, whereas A wants to return 1 lakh from me। अब यहाँ पे कह रहा है A ने 1 लाख रुपए यूज करा है फंड से, राइट, और 40,000 के प्रॉफिट अर्निंग के लिए। B wants A to return 1,40,000 to the firm, whereas A wants to return 1 lakh। अब B कह रहा है भाई साहब जो आपने पैसा यूज करा है, बिजनेस फंड्स को आपने यूज करा है, तो आपकी टोटल लाइबिलिटी बनती है 1,40,000। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जज साहब क्या कह रहे हैं भाई? आपको देना पड़ेगा पूरा का पूरा कितना?
रुपीज 1,40,000। उसका रीजन क्या है? पार्टनरशिप डीड यहाँ पे एब्सेंस है। थर्ड केस में ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख एंड बी 50,000। ए वॉन्ट्स प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब देखो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ए का है 1 लाख रुपए और बी का है 50,000। अब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है भाई? ए का है 1 लाख रुपीज और बी का है 50K। तो रेशियो देखा जाए तो बनता है 2:1। अब ये कह रहा है भाई इस रेशियो से हमें पैसा मिलना चाहिए। जज साहब ने फिर वही फाइल निकाली, अपनी एक्ट निकाला, उसमें लिखा होगा क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी भाई? इक्वल। तो यहाँ पे जो ए का कंसर्न है 2:1 वाला, वो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो किस रेशियो में पैसा बढ़ेगा भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी आपकी? इक्वल। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। तो आगे चलते हैं हम लोग। A suggests that they should have a written and registered partnership deed, but B says that they trust each other, so it is not needed. अब यहाँ पे राइट, दोनों फ्रेंड्स हैं लेट्स से, तो बी कह रहा है भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अच्छा चल रहा है तो आगे भी अच्छा चलेगा। बट बिजनेस हमेशा आपको गाइड करता है, राइट। भी आप लोग कभी भी अगर पार्टनरशिप में आते हैं तो पार्टनरशिप डीड ज़रूर राइट डिज़ाइन करो और पार्टनरशिप डीड को लिखो, ताकि आगे कोई डिस्प्यूट्स हो तो आपकी डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे सही कौन है भाई? बी इज राइट। मतलब जो पार्टनर कह रहा है भाई कि हमें ये बनाना चाहिए, वो सही है। नेक्स्ट इज लास्ट वन। ए एडवांस 2 लाख टू द फर्म बाय वे ऑफ लोन। अब 2 लाख रुपए मैंने बोला था आपको, लोन दिया है किसने? पार्टनर ने फर्म को। विदाउट एनी अग्रीमेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट द फर्म अर्न 20% प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो, कमाई अच्छी खासी हो गई, काफी हार्ड वर्क करा, 20% कमाई हो गई। अब कमाई तो 20% हो गई, तो ए का कंसर्न क्या है? लेट्स सी। ए क्लेम दैट ही वुड बी पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब ये कह रहा भी कमाई अगर 20% से हुई है तो डेफिनेटली, मैंने आपको लोन भी दिया था कितने का? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का 20% 40,000 मेरे को दे दो। जज साहब गए बिल्कुल देंगे, राइट। हम कौन सा मुकर रहे हैं भाई? हम लोग देंगे कितना भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप नहीं है तो कितना आता है? 6% पर एनम। तो 2 लाख के ऊपर 6% पर एनम कितना हो जाएगा भाई? 2 लाख के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से ये बन जाएगा हमारा टोटल 12,000। तो आपको इंटरेस्ट और लोन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, राइट। 12,000 रुपए। क्लियर इट इज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप डीड के ऊपर। क्लियर। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस आप ये 5 चीजें ध्यान में रखोगे। सर एक बार फिर से रिवाइज करवा दो हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, नॉट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। नो सैलरी, नो कमीशन, राइट, नो रेमुनरेशन, और कुछ भी नहीं आपको मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज 6% पर एनम। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड का। तो इसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस के। सो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस हमने लास्ट वीडियो में समझा था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस का फॉर्मेट, डेबिट, जो जो आप चीज़ें पार्टनर्स को दे रहे हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग ट्रांसफर टू रिजर्व। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाकी सब सेम। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग पी एस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो रेशियो दे रखी है हमें 2:2:1। For the year ended 31st of March 20, the following appropriations were made while distribution written. 31 मार्च 2020 तो हम लोग बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो इसका फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, 31 मार्च 2020। क्लियर। डेबिट साइड है हमारे पास और क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या डालेंगे भी? सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी वर अलाउड क्वार्टरली सैलरी। वही आपने जहाँ देना है। अगर मंथली सैलरी है पूरे सेशन का है तो मल्टीप्लाई 12 करके एनुअल डालोगे। 2 सैलरी। अब कितने पार्टनर्स है अभी? 2। ए कैपिटल
उसके बाद है भाई बीज कैपिटल, ये ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। कितनी बनेगी सैलरी भाई, ये देख लेते हैं हम लोग। ये सैलरी बनेगी हमारे पास टोटल 40,000 है एक क्वार्टर की, राइट। तो 40,000 एक क्वार्टर की है। साल में कितने क्वार्टर हो गए भाई, 4 क्वार्टर, मीन्स 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा। अगर मैं मार्च से सेशन ले, मतलब अप्रैल से मार्च सेशन ले रहा हूँ, तो पहला क्वार्टर होगा मेरा AMJ, अप्रैल मई जून। तो 4 क्वार्टर्स हो गए हमारे पास। 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास कितना, 1,60,000। क्लैरिटस। उसके बाद है 30,000 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास 1,20,000। इसके बाद है हमारे पास स्पेशल ट्रांजैक्शन, सी वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 65,000, तो 65,000 की कमीशन मिली है। सर आपको किसको मिली है भाई, ये नाम है भाई साहब का सी। 3 पार्टनर है, सॉरी, A1B। अच्छा, सैलरी 2 कॉलम, 2 कमीशन हमारे पास है। सीज कैपिटल, तो ये कमीशन उसके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगी, 65,000 रुपीज। क्लैरिटस। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 4,400 एंड 3,500। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है, तो IUC डाल देते हैं अभी। एज कैपिटल, अमाउंट इज, लेट मी, यस, बीज कैपिटल, अमाउंट आ गई 4,400 और 35। क्लियर। इसके बाद 60,000 का जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, टू ट्रांसफर टू और रिजर्व 60,000, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये है हमारे पास A, B और C, राइट। तो ये डाल दिया हमने एज कैपिटल। लेट मी टेक, इज इट, यस, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ये कितना कितना है हमारे पास, 2,400, 3,600 और 1,200। क्लैरिटस। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, बट अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो यहाँ पे आ जाएगा। राइट, डिविजिबल प्रॉफिट ये उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। जर्नल एंट्री से पहले मेरे को ये था, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी दिखा दूँ, तो ऐसे आप एंट्रीज ट्रांसफर करोगे सारी। डिविजिबल प्रॉफिट है हमारे पास 2,10,000। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा किसमें भाई, एज कैपिटल, NP जो भी आपको गिवन होगा वो यहाँ पर डाल दोगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। किस रेशो में भी, रेशो दे रखी थी हमें, इसको मिलेगा 2/5, इसको भी 2/5। क्लैरिटीज। इसको मिलेगा 1/5। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऐसे ही करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे अपना। क्लैरिटीज। तो ये मैं अरेज कर देता हूँ भाई। बस, तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया।
तो अगर आपको अब जर्नल एंट्री पूछेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी है, तो आप जर्नल एंट्री भी ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। इसके बाद लेट्स सी, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं फास्टली। A and B business started on 1st July 29, each partner contributing 1,50,000 as a share of capital. 3 months later, on 1st October, B makes an additional contribution 1 lakh which is treated as a loan. तो 1 लाख रुपया बी ने और इन्वेस्ट कर दिया, बट ये हम लोग लेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको 85,000 प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एन इंटरेस्ट, 85,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है किसी के इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले। बोथ द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 ईच per quarter. Partners have drawn 24,000 each on 1st January 2020. Prepare the profit and loss appropriation. अब यहाँ पे P&L appropriation बनाना का वो बना देते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा भी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स सी क्या क्या है इसमें, कौन से साल का है ये। 31st March अगेन 2020 बाय। नेट प्रॉफिट यहाँ पे चेक करते हैं, पहले दे रखा है हमें, यस सर, 85,000 बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दो जो कंसेप्ट हैं, एक बार पहले अंडरस्टैंड कर ले, तब हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्लीज कुकी को दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है सर, वो क्या है, पहला है चार्ज, दूसरा है एप्रोप्रिएशन। अब चार्ज का मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंस। तो चार्ज का मतलब हो गया एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में चार्ज एक्सपेंसेस दे रही है, लाइक एक्सपेंसेस कौन से भाई, सैलरी टू मैनेजर, सेकंड राइट, कमीशन टू मैनेजर, कई बार ये चीजें में गिवन होती हैं। तीसरा हो सकता है रेंट टू पार्टनर, ये दे लिखा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये चारों आपके क्या है, चार्ज। इसका मतलब चार्ज को आप ट्रांसफर करोगे हमेशा कहाँ पे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपने याद रखना है। तो चार्ज कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब चार्ज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चार्ज का मतलब आपने खर्चा माइनस करना ही करना है, वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेदर यू हैव प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आपको प्रॉफिट है तब भी ये माइनस होगा, लॉस है तब भी ये माइनस होगा, राइट। तो डजंट मैटर आपने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, तो लॉस के केस में भी। और कितना होगा ये, 100%, याद रखना है आपने, 100%। तो सारी की सारी चीजें माइनस करोगे। एप्रोप्रिएशंस कब होगा भाई, अगर क्वेश्चन द प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट निकला है, इफ प्रॉफिट राइट ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली, ये सारी चीजों के लिए आप क्या बनाओगे, एप्रोबेशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान देना है आपने। तो क्या बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा जो आप प्रॉफिट एप्रोबेशन में ट्रांसफर करते हो उस प्रॉफिट में से भी इसको माइनस करके दिखा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया P&L अकाउंट बनाओ, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, या जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस, जो मैंने चार्ज में लिखे वो माइनस कर दो। तो इसको आप कहाँ शो कर सकते हो, P&L एप्रोप्रिएशंस में, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर आपको चार्ज दे रखा है तो पहले आपने पी&एल बनाना है, उसके बाद पी&एल एप्रोप्रिएशन। अगर आप पी&एल नहीं बना रहे हो, राइट, पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे सबसे पहले चार्ज माइनस करोगे, मीन्स रेंट टू पार्टनर अगर कोई दे रखा है वो माइनस कर दो, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से, राइट, अगर स्पेसिफाई नहीं है वो माइनस कर दो। और कमीशन किसको? पार्टनर को नहीं, मैनेजर को। याद रखना है पार्टनर्स की कमीशन क्या होगी, वो तो एप्रोप्रिएशन है, वो पी&एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का में आएगा, ये आएगा पी&एल अकाउंट में। कमीशन टू मैनेजर ये आप ट्रांसफर करोगे। नाउ लेट्स सी, जो हमारा क्वेश्चन था अब उसके हिसाब से देखते हैं क्या था। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी हमें, 85,000 प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन बनती हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा बाय पी&एल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट में जो ट्रांसफर कर रहा हूँ, या तो मैं इसी में से माइनस कर दूं या मैं पी&एल अकाउंट, तो मैं इसी में से माइनस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा 85,000 में से सबसे पहले आपने क्या देना है, इंटरेस्ट और लोन, वो चेक कर लेते हैं। अब दी ने एडिशनल कंट्रीब्यूशन करा था 1 लाख का, जिसको हमने लोन एज्यूम करा था। ये कब करा था? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब इस 1 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से अब इंटरेस्ट और लोन जो है मैं नीचे निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये माइनस करूंगा मैं 1 लाख का 6% मल्टीप्लाई 6/12, क्लियरिटस। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 6% कितना आ गया? 6,000। 6 मंथ का कितना आ गया? 3,000। तो 85 में से मैं 3,000 ये हमारा निकल के आया, ये माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा? 82,000। ये क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा है पार्टनर्स को सैलरी, यही बात याद रखना है, पार्टनर्स की सैलरी इधर ही आएगी, मैनेजर की पी&एल में। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू सैलरी। किसकी सैलरी? पार्टनर्स की। देख लेते हैं कितनी है, 3,000 ईच पर क्वार्टर, राइट। अब सेशन आपका स्टार्ट हुआ है भाई 1 जुलाई से। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? 1 जुलाई से। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2019 से हमने जाना है 31 मार्च 2020। तो कितने क्वार्टर आएंगे भाई? आपका क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त सितंबर से, इसका मतलब अप्रैल मई जून का क्वार्टर नहीं आएगा। तो कितने क्वार्टर बनेंगे भाई? जुलाई अगस्त सितंबर एक बन गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर एक बन गया, राइट। इसके बाद JFM, ये तीसरा। तो एक क्वार्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हो गए हमारे पास क्वार्टर भाई? टोटल 3। सॉरी, तो 3 क्वार्टर का, सॉरी, 3 क्वार्टर का, क्वार्टर की जो सैलरी है वो आई। तो सैलरी आपको दे रखी है एक क्वार्टर की, सैलरी आपको दे रखी है एक क्वार्टर की। किसकी है ये? ए या बी? बोथ द पार्टनर्स, दोनों की है भाई। एज कैपिटल और इधर है बीज कैपिटल। तो कितने क्वार्टर की सैलरी आएगी? 3,000 इंटू 3, 9,000 यहाँ पे आ गई, 9,000 यहाँ पे। तो 3 क्वार्टर की सैलरी आपने डालनी है, ये आपने, यार, क्योंकि क्वेश्चन हमें दे रखा है जुलाई से लेके 31 मार्च तक। अगर स्टार्टिंग से हो तो पूरे साल की आएगी, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 4 से। इसके बाद और चेक करते हैं और क्या मिलने वाला है इनको भाई। Contributing 1,50,000 3 months later or first, B makes an additional contribution 85,000 24,000 profit। ड्राइंग्स 24,000 दे रखी हो भाई, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर देते हैं, प्रोटेशंस अकाउंट। तो ये आ गया मेरे पास इधर 82,000, इधर 9,000 प्लस 9,000, दोनों की सैलरी जो थी वो हमने एडजस्ट कर दी। इंटरेस्ट और लोन वहाँ पे एडजस्ट हो गया, और ड्राइंग्स हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। अब अगर रेशो चेक करेंगे, रेशो गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा भाई? इक्वल। लेट्स सी, देखो दे रखी है कि नहीं हमें।
नहीं दे रखी, तो इक्वली ट्रांसफर कर देंगे हम लोग 1/2 1/2। अब 82,000 में से हम लोग, लेट मी चेक, 82,000 माइनस 18,000, 64,000 आ गया अभी प्रॉफिट। तो 32,000 इसको मिल जाएगा, 32,000 इसको भी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पे क्लियर हो गया, वो हमें पहले पता तो था, बट 6% अब चार्ज कैसे करना है। तो अगर आपने याद रखना है, अगर P&L प्रॉफिट एंड लॉस की P&L की कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और वहाँ पे एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो रखी, तो उससे पहले क्या बनाओगे आप, P&L अकाउंट, या उसको इस प्रॉफिट में से एडजस्ट करोगे। मतलब जो आपने P&L वहाँ से ट्रांसफर करना है, वो नेट प्रॉफिट सारे डिडक्शन सारे चार्जेस माइनस करके आप एडजस्ट करोगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रैक्टिकल्स करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।